जेसिका लाल हत्याकांड। इस मामले में दोषी मनु शर्मा को उम्र कैद हुई थी, लेकिन सजा के 14 साल बाद ही वो तिहाड़ जेल से बाहर आ गया है। 1 जून यानी कि सोमवार को मनु को जेल के 18 और कैदियों के साथ रिहा किया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने मनु की रिहाई की सिफारिश की थी। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने इसे मंजूरी दे दी और मनु को रिहा कर दिया गया। पिछले महीने इस मामले में दिल्ली के होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने बोर्ड की मीटिंग ली थी। हालांकि पैरोल पर कुछ महीने से मनु बाहर ही है। कोरोना वायरस के चलते देश की जेलों में रहने वाले कई कैदियों को पैरोल पर जमानत पर छोड़ा गया था। उनमें से एक मनु भी था। वैसे तो उम्र कैद की सजा 2006 में सुनाई गई थी, लेकिन उसके पहले से ही ट्रायल के दौरान मनु पुलिस की गिरफ्त में जेल में बंद था, सजा के ऐलान के करीब 2 से 3 साल पहले से। इसलिए कहा जा रहा है कि करीब 17 साल बाद जेल से निकला है। अब क्या है पूरा मामला और क्यों मिली है रिहाई? मनु उर्फ सिद्धार्थ वशिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा है। 1999 में साउथ दिल्ली के एक बार में उसने मॉडल बारटेंडर जेसिका लाल पर गोली चला दी थी। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मनु को शराब चाहिए थी और जेसिका ने इनकार कर दिया था। कहा था कि शराब खत्म हो गई है, मिलेगी नहीं। अब इस पर मनु को गुस्सा आ गया। इस केस में कई लोग आई विटनेस थे, लेकिन कोर्ट में एक एक करके बहुतों ने मनु को पहचानने से इनकार कर दिया। मनु के अलावा उसके 3 दोस्त अमरदीप सिंह गिल, आलोक खन्ना और विकास यादव भी इस केस में आरोपी थे। साल 2006 में ट्रायल कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। इस फैसले पर बवाल हुआ, काफी जोरदार बवाल हुआ। प्रेशर में आकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने मनु और उसके तीनों दोस्तों को दोषी ठहराया। मनु को पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा दी गई, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं उसके तीनों दोस्तों को 3,000 रुपए के जुर्माने के साथ 4-4 साल की सजा सुनाई गई। मनु ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की सजा को बरकरार रखा। इतने साल तक जेसिका की बहन सबरीना लाल लगातार कानूनी लड़ाई लड़ती रही। साल 2017 के बाद मनु ने कई बार रिहाई के लिए आवेदन डाला। जेल में उसके अच्छे बर्ताव को देखकर उसे खुली जेल में शिफ्ट भी कर दिया गया। वो सुबह 8 बजे काम पर जाता और 6 बजे लौट आता। फिर सबरीना ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के वेलफेयर ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखी, बताया कि उन्हें मनु शर्मा की रिहाई में कोई आपत्ति नहीं है। सबरीना ने इस चिट्ठी के बारे में मीडिया को बताते हुए कहा कि मैं ईसाई हूं और माफ करने में यकीन रखती हूँ। मेरी मां ने मनु को 1999 में ही माफ कर दिया होता अगर उसने खुद माफी मांगी होती। मैंने अपनी बहन और माँ बाप को खो दिया। हमारी जिंदगी में एक वक्त वो भी आता है जब हमें कुछ चीजों को पीछे छोड़ देना होता है। मैं विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाले पैसे भी नहीं लेना चाहती हूँ। इन्हें किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी लालिमा ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।